क्यों सीएसके वालों, अब हाथ जोड़ने का टाइम आ चुका है ना तुम्हारा भी। आरसीबी के सामने अब सीएसके को हाथ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भैया जी हथियार डाल दिए हैं सीएसके वालों ने एलएसजी के सामने। इतनी ही बुरी तरीके से पीटा है ना एलएसजी वालों ने इनको। ये लोग कह रहे थे कि छी भाई एलएसजी से हार गए, इतना बुरा तो नहीं हारे थे भाई। लिटरली 4 छक्के मिचमार्श और 4 छक्के निकोलस पूरन नॉन स्टॉप लगातार मार के गए हैं। हे भगवान, अब क्या करोगे? अब तो भाई आरसीबी के सामने हाथ जोड़ के बोलना पड़ेगा ना, प्लीज प्लीज पापा पपी पंजाब को हरा दो। ओ भाई छी भाई, क्या करोगे यार? अब भाई यार देखो, मजे तो लूंगा मैं, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे आके, अब तो मजे लेने पड़ेंगे ना लाडलो। संडे को मैच होने वाला है पंजाब वर्सेस आरसीबी का, जो कि डिसाइड करेगा कि कितना सीएसके टिकने वाली है सीजन के अंदर, क्योंकि पंजाब का एक मैच हारना बहुत जरूरी है दोनों में से, अगर सीएसके को क्वालिफाई करना है 16 पॉइंट से। लगातार दोनों तो जीतने पड़ेंगे। बात कर लेते हैं जरा क्या सीन हुआ इस मैच के अंदर, फिर पॉइंट्स टेबल में आगे सिनेरियोस देखेंगे, क्योंकि भाई नींद तो नहीं आने वाली सीएसके वालों को आज। सुपर जायंट्स ने थाला को ट्रिब्यूट दे दिया है, 7 विकेट से ये मैच जीत लिया है। ये मैच 15 ओवर में खत्म हो जाता, 17 ओवर तक जबरदस्ती गया, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मिच मार्श का जो है वो रनआउट हो गया। अनलकी रनआउट था, निकोलस पुरन ने सीधा शॉट मारा, बॉलर के हाथ में लगी और सीधा विकेटों में घुस गई, वो बाहर खड़ा था। तो ये सीन हुआ था मिच मार्श के साथ। बट तुम लोग देख रहे हो 17th ओवर 6-6-6-6, अंशुल कंबोज 2.4 ओवर 63 रन। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल भाई? क्या इकोनॉमी है ये? मेरे को नहीं हो रही मैथमेटिक्स इस इकोनॉमी की भाई। स्कोर कार्ड देखना पड़ेगा। वेल, एलएसजी ने टॉस जीता, पहले सीएसके को बैटिंग दी और फिर भाई सीएसके वाले बैटिंग करने आए हैं। यहाँ पर 187 पे 5 करे हैं, एक टाइम पे 150 भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इनके अर्ली विकेट्स गिरे। संजू सैमसन ने एक बहुत ही शानदार 20 बॉलों में 20 रन की पारी खेली। ऋतुराज गायकवाड़ ने कैप्टनसी वाली पारी खेली, 9 बॉलों में 13 रन मार के। उर्विल पटेल ने थाला को ट्रिब्यूट दे दिया 7 में 6 मार के। कार्तिक शर्मा भाई, कार्तिक शर्मा में मेरे को दिखते हैं भाई थाला। महेंद्र सिंह बाहुबली धोनी की झलक तो दिखती है भाई मेरे को, और खेल के भी बढ़िया गया, फिनिशिंग करके गया बढ़िया। 169 की स्ट्राइक रेट के साथ 42 बॉल में 71 रन। थोड़ा थोड़ा लगता नहीं तुम्हें? थोड़ा थोड़ा थाला का बिल्ड जैसा भी है उसका भाई। टोपी लगा के पहनते तो ऐसे लगता है भाई यंग थाला खेल रहे हो, लगते तो हैं। देखो यार कार्तिक भाई यार अपने। डिवाल्ड ब्रेविस ने भी थोड़ा ठीक ठाक खेला, 16 में 25 मारे। डिवाल्ड ब्रेविस और कार्तिक शर्मा ने मिलकर एक इज्जतदार स्कोर पे पहुंचाया इनको। लास्ट ओवर में शिवम दुबे ने दिखा दिया कि भाई ये पिच जो है ये बैटिंग की पिच है, तो ये बॉलिंग की नहीं थी इतनी भी जितनी हमारे लौंडे करके गए हैं, क्योंकि 16 में 32 मार के गए, और जो आखिरी में आए थे लास्ट ओवर में इन्होंने मारे हैं पता नहीं कितने 20-25 रन के आसपास, और वो मारे हैं भाई अपने शिवम दुबे ने। इससे पहले तो शिवम दुबे था भी नहीं भाई, तो की स्ट्राइक रेट पे भी नहीं खेल पा रहा था। प्रशांत वीर 10 में 13 मार के गया, ज्यादा कुछ करने को बचा भी नहीं था प्रशांत वीर के पास, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर वाले कांड करके चले गए थे। 187 फिर भी एक रिस्पेक्टेड स्कोर था, जो कि नहीं पहुंच रही थी सीएसके, बहुत बुरे तरीके से हार थी। नेट रन रेट तो इनकी खुद तो गई है अभी भी, बट उसके साथ साथ और चली जाती अगर भाई ये शिवम दुबे का लास्ट में टच ना मिलता और कार्तिक शर्मा ने जो मिडिल ओवर्स में आके संभाला है ये इनिंग को। बॉलिंग में बात करी जाए, एलएसजी की लगभग सारी बॉलिंग ठीक गई है। थोड़ा सा शहबाज अहमद को पीट दिया था एक ओवर में, प्रिंस यादव को लास्ट ओवर में पिट गया था, और मोहम्मद शमी के अनलकी चौके गए हैं कुछ तो भैया जिस पे लग के, तो वहां से पिट गए वो। बट विकेट टेकर रहे आकाश सिंह ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, 26 रन दिए सिर्फ और सिर्फ 6.5 की इकोनॉमी के साथ। मयंक यादव ने भी सिर्फ और सिर्फ 6.5 की इकोनॉमी दी है, बट डिफरेंस ये आकाश सिंह ने 3 विकेट निकाल दिए हैं और भैया बैंड बजा दी थी सीएसके की। ऑल ऑफ विकेट्स देखोगे तो इनकी भाई पारी संभल गई थी उर्विल पटेल के विकेट के बाद। लगभग 7 ओवर तक इन्होंने पार्टनरशिप बनाई थी, बट उसके बाद से तो भाई दिक्कतें ही दिक्कतें आई हैं, कुछ भी कह लो। सीएसके ने अपना सीएसके वाली पारी खेली है, ज्यादा कोई फर्क नहीं हुआ इसमें। एलएसजी ने बिल्कुल ही उल्टा कर दिया। देखो घायल, ये शेर तो नहीं बोलूंगा मैं इनको, बट ये कुछ तो थे घायल, और भाई घायल होते होते भाई दूसरों के पंगे डाल गए हैं। अब तो हमारा मैच है भी नहीं एलएसजी के साथ, तो भाई हम तो फ्री हैं। इनका शायद पंजाब के साथ एक है, वो भी बात करेंगे क्वालिफिकेशन का सिनेरियो क्या बन रहा है। एलएसजी की बैटिंग आती है, मिच मार्श 90 38 बॉल्स के अंदर सेंचुरी कट जाता, रनआउट हो गया भाई। ये चौधरी के हाथ पे लग के चली विकेटों में। निकोलस पूरन के नाम पे विकेट आया है भाई मिच मार्श का। जॉश इंग्लिश ठीक ठाक खेल के गया, 32 में 36, बट कर भी क्या सकता था, क्योंकि वहां से भैया जी छक्के पे छक्के पे छक्के पे छक्के लग रहे हैं मिच मार्श की तरफ से। 4 छक्के लगा के गया, एक चौका लगा गया उस ओवर में, ये आवड़ा हो गया था, ये बता रहा हूँ मैं तुम्हें। निकोलस पूरन ने भी लास्ट में आके 4 छक्के मारे अंशुल कंबोज को, और वेल तो 11 बॉलों में 4 रन पे था ये निकोलस पूरन, 11 बॉलों में 4 रन पे। वहां से भैया अगली 6 बॉलों में इसने क्या किया है, 28 रन मारे हैं, जिसमें से 4 बॉलों में तो 4 छक्के हैं, और वो लास्ट 4 छक्के दिख रहे हैं तुम लोगों को भाई अंशुल कंबोज के सामने है। अब अब्दुल समद ने 3 में 7 मारी, एक छोटी सी पारी खेली। मुकुल चौधरी को ज्यादा कुछ करने की जरूरत थी नहीं। तो एट द एंड ऑफ द डे एलएसजी ने भाई पेल दिया है, खेल दिया है, रेल दिया है सीएसके वालों को, और अब सीएसके वालों के दिक्कतें बहुत आ गई हैं, क्योंकि अब भाई दूसरों के भरोसे क्वालिफिकेशन पे आ चुकी है बात।
खुद के बलबूते पे अब नहीं कर पाएंगे इतनी आसानी से क्वालिफाई, क्योंकि नेट रन रेट भी खुद गई है इनकी, और इनके आने वाले मैचेस भी एसआरएच और जीटी के साथ हैं, ये नहीं भूलना है भाई। बॉलिंग में बात करी जाए, मुकेश चौधरी 3 ओवर कराए। मेरे ख्याल से भाई अंशुल कंबोज की जगह मुकेश चौधरी से करा लेते एक और ओवर, क्या फर्क पड़ता भाई। स्पेंसर जॉनसन जिसको भाई ये नया जिमी ओवरटन बना रहे थे अपना, तो डर लगता नहीं है, करो भाई। अंशुल कंबोज 63 रन, 23 की इकोनॉमी से बंदा खा के गया इकलौता रन भाई। नूर अहमद ने अपने 4 ओवर बढ़िया कराए थे, पर गुरजापनीत सिंह और अंशुल कंबोज ने मिलकर भाई ये मैच बुरे तरीके से मरवा दिया सीएसके के लिए, क्योंकि बहुत गंदे आड़े हाथे लिए इन दोनों को भाई, मिच मार्श ने भी और निकोलस पूरन ने भी। पहला विकेट इनको 12वें ओवर में मिला है 135 की पार्टनरशिप के बाद, और वो लगातार 2 विकेट्स आए थे। एक मोमेंट पे लग रहा था कि सीएसके भैया अब वो एलएसजी का जो नॉस्टैल्जिक कोलैप्स है उसको दिखाने वाली है, बट अब्दुल समद और निकोलस पूरन ने भाई दिखा दिया, क्योंकि निकोलस पूरन की फॉर्म आ गई थी मुंबई इंडियंस के मैच से। और ज़्यादा कुछ है नहीं भाई इसके अंदर अब, क्योंकि 135 की पार्टनरशिप बनी, फिर लास्ट में 44 रन की पार्टनरशिप बनी है, ज़्यादा कुछ था नहीं इसके अंदर बोलने के लिए। एंड एलएसजी ने भैया जी खोद दिया है सीएसके वालों को। पंजाब की भी बैंड बज चुकी है बहुत गंदे तरीके से, क्योंकि एमआई ने भी बैंड बजा दी थी पंजाबियों की। तो अब भाई पॉइंट्स टेबल का चौथा पोजीशन भाई सबके लिए खुल चुका है। पीछे पीछे राजस्थान वाले अब भाई लार टपकाते हुए देख रहे हैं, क्योंकि अब राजस्थान इन हो गई है एक बार के लिए। तो पॉइंट्स टेबल पे आया जाए एक बार, आरसीबी 16 पॉइंट्स पे अब चिल मारेगी, जीटी भी 16 पॉइंट्स पे अब चिल मारेगी। दिक्कत सिर्फ अब सनराइजर्स हैदराबाद देने वाली है इनको ज़्यादा, शायद तक भाई दूसरी पोजीशन की अब रेस रह गई है। फर्स्ट पे तो अब आरसीबी रह सकती है 16 पॉइंट्स के साथ, नहीं तो एक मैच जीत जाएंगे जैसे तैसे करके। मेरे को तो लगता है पंजाब के साथ भाई हम लोग 18 करके नंबर 1 पे क्वालिफिकेशन अपने आगे क्यों लिखवा देंगे। जीटी का जो मैच है, जीटी पहुंच सकती है भाई 20 पॉइंट्स पे अभी भी, आरसीबी 20 पॉइंट्स पे पहुंच सकती है, एसआरएच भाई पहुंच सकती है अभी के लिए 18 पॉइंट्स पे। पंजाब किंग्स ऑन दी अदर हैंड पहुंच सकती है 17 पॉइंट्स पे सिर्फ और सिर्फ, अब 2 के 2 जीत के। एक तो इनका भाई हमारे साथ ही है और एक इनका है एलएसजी के साथ। सीएसके वालों क्या करोगे अब, हमारे आगे हाथ जोड़ोगे या एलएसजी वालों के, किसी के आगे तो जोड़ने पड़ेंगे अब। राजस्थान रॉयल्स जो है वो अब ऊपर आ चुकी है सीएसके से बिना कोई मैच खेले, क्योंकि सीएसके वालों ने भैया जी अपनी नेट रन रेट की ऐसी की तैसी करवा दी है। राजस्थान के पास अब पूरा चांस है 18 पॉइंट पे जाने का, सीएसके वाले 16 से ऊपर जा नहीं सकते हैं, और इनकी नेट रन रेट आरसीबी से तो ऊपर आने नहीं वाली। तो इनका सपना जो था आरसीबी को नीचे करने का, वो तो भाई पूरा चकनाचूर हो चुका है। एलएसजी ने कर दिया, ऋषभ पंत की टीम ने कर दिया है, ऑल्दो ऋषभ पंत ने उसमें कुछ भी योगदान नहीं दिया, बट स्टिल कर दिया भाई। दिल्ली कैपिटल्स अभी भी भाई अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रही है, पता नहीं कितने दिन और लड़ेगी। बातें चल रही हैं 14 पॉइंट्स, क्या पता क्वालिफिकेशन हो जाए वगैरह वगैरह, बट ज्यादा कुछ बचा नहीं है इनके बीच। सीएसके के बचे दोनों मैचेस जीटी एंड एसआरएच के साथ हैं। जीटी और एसआरएच दोनों की दोनों टीम्स भाई लड़ रही हैं अभी के लिए टॉप 2 में खेलने के लिए। आरसीबी का एक मैच बचा है भाई एसआरएच के साथ, एंड जीटी वालों का है केकेआर के साथ। मेरे को लगता है कि भाई जीटी टॉप 2 में क्वालिफिकेशन कर लेगी जैसे तैसे करके। अब सीएसके को हरा के करेगी, बाहर ही कर देगी सीएसके को हरा के, हो सकता है इनके अरमानों पे पानी फेर दे अगले मैच के अंदर, देयर इज अ फुल पॉसिबिलिटी। बट उससे पहले सीएसके के अरमानों पे पानी फेरने आएगी एसआरएच की टीम, जो कि इनका मैच होने वाला है मंडे को आरसीबी के मैच के अगले दिन। अगर आरसीबी ने पंजाब को हरा दिया तो सीएसके वाले अलाइव रहेंगे भाई बहुत बढ़िया वाले तरीके से, क्योंकि फिर पंजाब 15 पॉइंट्स पे पहुंच पाएगी लास्ट मैच अगर एलएसजी को हरा भी देती है तो भी, और फिर सीएसके के पास भाई खुल जाएगा द्वार, क्योंकि इनको भाई नेट रन रेट के साथ भी जीतना पड़ेगा और 2 के दोनों मैचेस जीतने पड़ेंगे, और दोनों के दोनों है जीटी और एसआरएच के सामने। तो नेट रन रेट तो दिक्कत देगी भाई। जीटी वाले मैच में मेरे को लगता है कि नेट रन रेट के साथ ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। एसआरएच वाले मैच में भाई कोलैप्स दे सकती है एसआरएच बढ़िया वाला, तो ये इनको दुआ करनी पड़ेगी कि भाई एसआरएच कोलैप्स दे दे। बट एसआरएच भी भाई अपने सर्वाइवल के लिए खेलेगी अब, क्योंकि इनको भी पहुंचना है भाई टॉप 2 के अंदर। इनको पहले तो अपनी जगह पक्की करनी है 16 पॉइंट्स करके भाई टॉप 4 के अंदर, देखो क्या होता है। बट अभी भी 4th पोजीशन इस आईपीएल पॉइंट्स टेबल की पूरी खुल चुकी है पंजाब के लिए, राजस्थान के लिए, चेन्नई के लिए। पीछे पीछे दिल्ली अभी कह रही है कि हम आएंगे। इनके भी 2 मैचेस बचे हैं, एक इनका राजस्थान के साथ है, केकेआर के साथ है। 14 पॉइंट्स पे क्वालिफिकेशन तो नहीं कर पाएंगे, मैं तो यही मानता हूँ भाई। तो फिर से अगेन पंजाब, राजस्थान, चेन्नई फुल ओपन। कमेंट में बताओ कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी, क्योंकि यहाँ से तो भैया जी सब कुछ हिल गया है, दुनिया हिल गई है पूरी। ओ भाई अब पंजाब का वो 1 पॉइंट अच्छा लग रहा होगा जो कि भाई कल खराब लग रहा था, केकेआर से वो ले जाते तो अच्छा होता। बट भाई अब ये वाला पॉइंट्स अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब लगातार 5 के 5 मैच हार चुकी है पंजाब। छठा हार सकती है आरसीबी के साथ संडे को, बट उससे पहले मैच होने वाला है किसका, केकेआर वर्सेस जीटी का। जीटी भैया मैच जीत गई ना ये वाला, जीटी अगर ये मैच जीत गई तो भाई जीटी पहुंच जाएगी सीधा पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 की पोजीशन पे, एंड उनके आगे क्यू लिखा हुआ आ जाएगा 18 पॉइंट्स पे, क्योंकि 18 पॉइंट्स पे सिर्फ और सिर्फ एसआरएच पहुंच सकती है इसके बाद, और कोई भी टीम नहीं पहुंच सकती है। तो भाई क्वालिफिकेशन हो जाएगा कल जीटी का, अगर जीटी जीतती है तो। वेल छोटी टीमें पंगे डाल रही हैं,
हो सकता है कि भाई केकेआर पंगे डाल दे भाई जीटी के लिए, फिन एलन फिर मार दे रन, हु नोज। बट तुम्हें क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताओ। मेरे को लगता है जीटी इजीली जीत सकती है मैच एंड जीटी विल क्वालिफाई। हम लोगों को हमारी पहली क्वालिफाइड टीम गुजरात टाइटंस दिख जाएगी जिस दिन ये वीडियो आएगी, उसी दिन रात को ही प्रॉबेबली। हे ग्रॉक जूम इन द नोट एंड मेक द टेक्स्ट क्लियर। ये भाई 2 बार पर्ची निकाली गई है, क्या था ये? इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया थर्ड ओडीआई, विराट कोहली 50th ओडीआई, 100 मैन ऑफ द मैच अवार्ड 2023 सिग्नेचर विराट कोहली। व्हाट द हेल ये क्या बनाया? ग्रॉक भाई ने वीकेंड पे गांजा फूक लिया है, कुछ भी लिख रहा है भाई ग्रॉक तो यहाँ पर भाई। भाई समझ नहीं आ रहा क्या लिखा था भाई, कोई बताएगा प्लीज मुझे भी। कंबोज भैया कर रहे हैं अभी के लिए यहाँ पर ट्रेंड, क्योंकि नथिंग ब्रो हैव यू सीन अंशुल कंबोज इज बॉलिंग, क्योंकि इसी के ऊपर बड़े प्राउड थे सीएसके वाले। अब भाई कबूतर की तरह कूदना पड़ चुका है भाई। मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलिंग स्पेल फॉर सीएसके इन आईपीएल हिस्ट्री, खलील अहमद 0 विकेट 65 रन 3 ओवर में। ये शायद तक वो वाला था जिसमें भाई रोमारियो ने आड़े आते लिया था। और अंशुल कंबोज 0 विकेट 63 रन इन 2.4 ओवर्स। ये रिकॉर्ड ब्रेक हो जाता बट रन कम रह गए थे थोड़े। 63 रन इन 16 बॉल्स, ये है अंशुल कंबोज का नया रिकॉर्ड। Without a doubt, it's Anshul Kamboj. How can you bowl 7 short balls and 2 slot balls where the opponents are so strong in that area? Well, भगवान जाने, या तो ये कैच आउट की ट्राई कर रहे थे क्योंकि वो हिट तो कर ही रहे थे, बट फील्ड इतनी अच्छी प्लेसमेंट नहीं थी, तो कैप्टनसी पे भी अब उठाना पड़ेगा भाई, सवाल ऐसी बात तो है नहीं। आईपीएल के प्लेऑफ के चांसेस भी आ चुकी हैं अब हमारे सामने। 99% आरसीबी, 99% जीटी, सनराइजर्स हैदराबाद 90%, पंजाब किंग्स 60, चेन्नई के 50% चांस हो गए हैं। ऑफकोर्स हमारे भरोसे बैठे हैं ये। राजस्थान रॉयल्स 30%, कोलकाता नाइट राइडर्स 1% और दिल्ली का तो भाई भगवान ही भला करे बस 0.01%। ये तो ना होने वाला, ये जरूर हो सकता है 1% वाला जो है, क्योंकि हमने करा हुआ आरसीबी वालों ने, बट इनके भी बस की नहीं है, बता रहा हूँ मैं। केकेआर की बस की नहीं है भाई, ये बस मीम बना सकते हैं, ये रोते रहो बस, एक पिछले डेकेड की बातें, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होना अब। वेल ये भी एक बड़ा सवाल है कि ऋतुराज ने प्रशांत वीर को बॉलिंग में यूज नहीं करा है, यही सेम मिस्टेक चल रही है। वैसे ऋतुराज भी क्या ही है, वाई नॉट दुबे फॉर 1 ओवर करा सकते थे ट्राई, क्योंकि दुबे की स्लोअर वंस आती है, दुबे भाई विकेट निकाल सकता है कभी कभी स्लोअर वन पे। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि दुबे का अच्छा यूज नहीं करती है भाई सीएसके, ना ही टीम इंडिया। टीम इंडिया ने फिर भी थोड़ा बहुत दुबे का यूज किया हुआ है, मेरे को समझ नहीं आता ये सीएसके में यूज ही नहीं करते हैं भाई इसका। इसकी स्लो पेसर कई बार बहुत अच्छी काम आ सकती है दुबे की, बट स्टिल आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन भाई, कमेंट में बताओ, मेरे को तो समझ नहीं आता भाई। आरसीबी और जीटी की क्वालिफिकेशन लगभग पक्की हो चुकी है, बस एक मैच जीत के भाई फॉर्मेलिटी करनी है हम लोगों को 100% लिखाने के लिए हमारे आगे। एंड चेन्नई को अब या तो हमारे सामने या तो एलएसजी वालों के सामने हाथ तो जोड़ना पड़ेगा पंजाब को हराने के लिए। और एसआरएच का तो भाई इनके हाथ में एक मैच, उनको हरा के भाई 16 पॉइंट्स तक अटका सकते हैं, फिर खुद की नेट रन रेट पे आ सकते हैं। देख लो भाई क्या होता है, दोनों तरफ से खुला हुआ है तुम्हारे लिए। राजस्थान पीछे पीछे देख रही है अभी, राजस्थान 18 तक जा सकती है भाई। राजस्थान के मैचेस भी थोड़े ईजी हैं। वेल टेक्निकली देखा जाए तो इनका भाई डीसी, एलएसजी एंड मुंबई के साथ है, और मुंबई का इनका लास्ट मैच होने वाला है लास्ट डे 24 को दोपहर को। देखो भाई राजस्थान के लिए एक सिंपल सा फंडा है, अगर आरसीबी ने पंजाब को हरा दिया तो राजस्थान को 3 में से 2 जीतना है, बट अगर आरसीबी पंजाब से हार गई तो फिर राजस्थान को भाई 3 में से 3 जीतना है। सिंपल सा फंडा है। तो राजस्थान और सीएसके वालों दोनों को भाई हमारे सामने हाथ जोड़ना पड़ेगा टू विन अगेंस्ट पंजाब। क्या करोगे अब सीएसके वालों, देख लो, जोड़ना है तो अब टाइम आ चुका है जोड़ने का। इट्स योर चॉइस।